हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 11, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर्स देख लिए हैं। उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में हमने उनको पढ़ा है। रेगुलेशन नंबर 132 तक हमने देख लिया था। अभी देखते हैं रेगुलेशन नंबर 133। रेगुलेशन नंबर 133 हमें बताता है classification of coal seam according to their degree of gasiness. All the coal seams shall be classified into different degrees of gasiness by chief inspector or by inspector assisted by such assistants and after such investigation as he may consider necessary. तो क्लासिफिकेशन कौन करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर करेंगे। नेक्स्ट, if in a gaseous seam the percentage of inflammable gas in the general body of air or the rate of emission of such gas increases so as to bring that seam into a higher degree of gasiness, the owner, agent or manager shall within 24 hours from his knowledge of such increase inform the regional inspector and also observe all the precautions required to be taken under these regulations in respect of a gaseous seam of that degree, and the regional inspector shall within 30 days of the receipt of such information verify and investigate the degree of gasiness and classify the seam into the appropriate degree of gasiness. जैसे कोई भी माइंस किसी पर्टिकुलर एक डिग्री ऑफ गैसीनेस में है, जैसे समझ लीजिए फर्स्ट डिग्री गैसीसीम है या सेकंड डिग्री गैसीसीम है, और उसके बाद में उसका रेट ऑफ इमिशन या फिर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस बढ़ जाता है और बढ़ के उसके ऊपर के कैटेगरी में चले जाता है। जैसे फर्स्ट डिग्री गैसीसीम होगा तो सेकंड डिग्री में चले जाएगा, या फिर सेकंड डिग्री गैसीसीम होगा तो थर्ड डिग्री में अगर चले जाता है, तो जब भी ये चीज़ हमको पता चलेगी तो ओनर, एजेंट या मैनेजर इनमें से कोई भी क्या करेंगे, जब भी पता चलेगा उसके 24 घंटे के अंदर में रीजनल इंस्पेक्टर को बताएंगे। और रीजनल इंस्पेक्टर ने क्या करना है, जब भी उनको पता चलेगा इसके बारे में, तो 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसका और उस सीम को जो भी अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस है उसमें डालेंगे। Provided that if it is not practicable to observe all the precautions required to be taken under this regulation within 24 hours as stipulated in this sub-regulation, the regional inspector on a request in writing by the owner, agent or manager may defer the observance of the required precautions subject to such conditions as he may specify for a period not exceeding 60 days. अगर 24 घंटे, जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि जैसे हमको पता चलेगा कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस या फिर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस बढ़ जाता है, और तो हमको क्या बोला गया है कि रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है और उसके साथ में ही हम वो प्रिकॉशंस लेना शुरू करेंगे जो कि उस इंक्रीज्ड रेट ऑफ इमिशन के जो कैटेगरी है, डिग्री गैसीनेस की डिग्री जो है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें बोला जा रहा है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुरंत में हम वो प्रिकॉशंस ले सके, विद इन 24 आवर्स वो प्रिकॉशन ले सके, तो हम रीजनल इंस्पेक्टर से राइटिंग में एग्जाम्पशन मांग सकते हैं। सिर्फ 60 डेज तक का ये एग्जाम्पशन रहेगा, जिसमें हमको रिलैक्स कर सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को चलो ठीक है, आप 60 दिन का टाइम है, 60 दिन के अंदर में पूरा कीजिए, बट इतनी बाकी की जो चीज़ें हैं उसको आप अभी से कंप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इस टाइप का रीजनल इंस्पेक्टर आपको राइटिंग में बता सकते हैं। इफ इन अ गैस सीम द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर और द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस डिक्रीजेस सो एज टू ब्रिंग दैट सीम to a lower degree of gasiness, the owner, agent or manager may inform the regional inspector of the same. जैसे हमने अभी देखा था कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस या फिर जनरल परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर बढ़ जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की ये करना है, तुरंत में एक्शंस लेने हैं। लेकिन अगर कम हो जाता है,
किसी किसी कारणवश कम हो जाता है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस या फिर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, ये किसी कारणवश कम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है ओनली। द रीजनल इंस्पेक्टर शैल विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिफर टू इन सब रेगुलेशन 3, मतलब इस बारे में बात हो रही है जो अभी हमने कहा कि डिक्रीज हो गया। वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट द डिग्री ऑफ गैसीनेस एंड क्लासिफाई द सेम इनटू अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। इसको वेरीफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे appropriate degree of gasiness में within 30 days and till such time as the regional inspector so classifies all the precautions required to be observed previously shall be observed। जब तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता उस टाइम तक जो पहले से ही हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे वो प्रिकॉशंस को आपने कंटिन्यू करना है। कौन से केस में? जब डिक्रीज हो जाता है परसेंटेज तब, या फिर रेट ऑफ इमिशन जब डिक्रीज हो जाता है तब। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 2 to 4, द रीजनल इंस्पेक्टर में एट एनी टाइम मेक इन्वेस्टिगेशंस एंड रिक्लासिफाई अ गैसीसीम इनटू द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। अभी हमने जितना भी देखा है कि हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद में हमने रीजनल इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो टाइम टू टाइम किसी भी टाइम में वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और रिक्लासीफाई कर सकते हैं हमारे सीम के गैसी सीम को कि कौन से डिग्री ऑफ गैसीनेस में ये आना चाहिए। द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल एट लीस्ट once in every 30 days examine the rate of emission of inflammable gas in cubic meter per ton of coal raised and the percentage of inflammable gas in general body of air as laid down in regulation 169, and the result of every such examination shall be recorded in a bound page book for the purpose। ओनर, एजेंट या मैनेजर क्या करेंगे, 30 दिन में एक बार कम से कम एग्जामिन करेंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस की, इसमें क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड, जितना भी कोल रेजिंग हो रहा है उसका क्यूबिक मीटर पर टन में कितना रेट ऑफ इमिशन आ रहा है वो चेक करना है। एंड परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर चेक करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे ही रिकॉर्ड करना है इन अ बाउंड पेज बुक फॉर द पर्पज। हर 30 दिन में एक बार करना है। एवरी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस एंड सिस्टम यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरिंग of inflammable gas shall be of type and standard approved in writing by chief inspector। जो भी इंस्ट्रूमेंट apparatus यूज करेंगे वो हमारे अप्रूव टाइप्स होने चाहिए। Every instrument, apparatus and system used for detection and measuring of the inflammable gas and analysis of gas samples shall be calibrated at specified intervals by an approved and accredited agency or laboratory notified by the chief inspector by a special or general order in writing from time to time। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस हम यूज करेंगे डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए इन्फ्लेमेबल गैस के एंड उसका एनालिसिस करने के लिए उनको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करना है फ्रॉम द अप्रूव्ड एजेंसी। नेक्स्ट, अब देखते हैं रेगुलेशन नंबर 134 क्या बोल रहा है। रेगुलेशन नंबर 134 है जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। फायर का अगर कंडीशन बन जाता है तो उसके अगेंस्ट में हमें जनरल प्रिकॉशन क्या लेना है। No oil, grease, canvas or other inflammable material shall be stored in any mine except in a fireproof receptacle। कोई किसी भी प्रकार का ऑयल, ग्रेस, कैनवास या फिर कोई और इन्फ्लेमेबल मटेरियल माइंस में स्टोर नहीं करना है। अगर स्टोर करते हैं तो फायरप्रूफ रिसेप्टेकल में स्टोर करना है। Greasy or oily waste in workings below ground shall be regularly removed to the surface। ग्रीसी या ऑयली वेस्ट जो भी रहेगा माइंस का उसको रेगुलरली आपको सरफेस में लाना है। माइंस में नहीं, माइंस अंडरग्राउंड माइंस में नहीं रहने देना है ज़्यादा टाइम तक। रेगुलरली उसको ऊपर मतलब रिमूव करना है उसको। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग्स और वर्कशॉप, greasy and oily waste shall be disposed of regularly in safe manner। No person shall place or throw or cause or permit to be placed or thrown any naked light or lamp on or near any timber, wooden structure or other combustible material। naked light या लैंप जो है वो टिम्बर, वुडन स्ट्रक्चर या कंबस्टिबल मटेरियल के पास में नहीं रखेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं वहाँ पे और किसी भी प्रकार से वो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। Adequate and sufficient arrangements shall be made in every mine for early detection and control
and extinguishing any fire. Adequate and sufficient arrangements करना है. The owner, agent and manager of every mine shall measure and precautions appropriate to nature of a mine operation to prevent, detect and combat the start and spread of the fires. किसी भी प्रकार का फायर स्टार्ट ना हो और वो अगर हो जाता है तो स्प्रेड ना हो, इससे रिलेटेड प्रिवेंशन कैसे करना है, उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा, उसके साथ में कैसे कॉम्बैट करना है उसके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, टाइम टू टाइम मेजर्स और प्रिकॉशंस लेंगे अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ माइन. The owner, agent and manager of every mine shall ensure that operations are stopped and workers are evacuated to safe location when there is serious danger due to fire threatening the safety and health of workers. अगर किसी भी प्रकार का फायर का डेंजर अगर कुछ अराइज होता है तो उस केस में ऑपरेशंस तुरंत में स्टॉप कर देने हैं और वर्कर्स को इवैक्यूएट करना है सेफ लोकेशन पे, ताकि उनके सेफ्टी को और हेल्थ को किसी भी प्रकार का थ्रेट ना हो. नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन नंबर 135 किस बारे में बोल रहा है. सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर. ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स विद इन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ऑल एंट्रेंसेस टू अ माइन शैल बी ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल. सरफेस स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट्स जितने भी रहेंगे माइन एंट्रेंस के 10 मीटर के डिस्टेंस में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर का होना चाहिए, तो वो सारे ही जो है वो फायर प्रूफ मटेरियल से बने हुए होने चाहिए. प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू टेम्पररी स्ट्रक्चर्स सपोर्ट्स एंड कवरिंग्स एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट विच इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक एंड टू द स्मॉल लीड ऑफ अ शाफ्ट कवरिंग ऑपरेटेड बाय द रोप कैपेल. इनको एक्सेप्शन दिया गया है. शेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शैल नॉट बी हीप्ड और डम्प्ड and dead leaves or dry vegetation shall not be allowed to accumulate or remain, and combustible materials other than the materials required for use within a period of 24 hours and inflammable materials shall not be stored within a distance of 15 meter from any entrance to a mine which is not effectively sealed off from the workings below ground. किसी भी प्रकार का कार्बोनेशियस मटेरियल या शेल माइन एंट्रेंस के पास में हम लोग नहीं डंप करेंगे या उसका हीप नहीं बना के रखेंगे. लीव्स, ड्राई वेजिटेशंस हो गया, वो भी उनको एक्यूमुलेट होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे. किसी भी प्रकार का कंबस्टिबल मटेरियल अदर दैन द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. जो मटेरियल आप 24 आवर्स में यूज़ करने वाले हैं उतना मटेरियल आप रख सकते हैं. उसके अलावा किसी भी प्रकार का कंबस्टिबल मटेरियल, inflammable material shall not be stored within a distance of 15 meter from entrance to a mine which is not effectively sealed off workings below ground. Provided that nothing in this sub-regulation shall prevent the dumping of coal raised from the mine near the entrance of the mine. कोल जो रेज करेंगे हम माइंस में, उसका डंपिंग जो है, उसका डंपिंग एंट्रेंस के नियर बाय में डंपिंग करने से हमको कोई भी चीज़ प्रिवेंट नहीं करती है इस रेगुलेशन में. इन ओपन कास्ट वर्किंग एंड एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ऑल वाइल्ड और herbaceous plants shall be removed and dead leaves and dry vegetation cleared as often as may be necessary to prevent outbreak of fire. ओपन कास्ट वर्किंग में क्या करना है, एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ऑल वाइल्ड herbaceous plants shall be removed, उनको रिमूव करना है, एंड डेड लीव्स, ड्राई वेजिटेशन को क्लियर करना है एज ऑफन एज पॉसिबल टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ फायर. No person shall deposit any heated material or ashes on any outcrop of coal seam or any open cast working or in any open cast working or on any ground broken by extraction of coal. Heated material या ashes हम लोग उसके ऊपर में नहीं डालेंगे. No person shall light a fire or permit a fire to be lighted in any open cast working or within a distance of 15 meter from any entrance to a mine except by the permission in writing of the manager and only for a special purpose specified therein
and all such permissions shall be recorded in a bound page book for the purpose. फायर लाइट नहीं करना है ओपन कास्ट वर्किंग में, और उसके 15 मीटर के डिस्टेंस में एंटर माइन का जो एंट्रेंस रहेगा उसके 15 मीटर के डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का फायर को लाइट नहीं करना है, और अगर करना है तो आपको मैनेजर से रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो भी ऐसे परमिशंस मैनेजर देंगे उसको बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करके रखना है. प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू बॉयलर्स other than vertical boilers. A competent person shall once at least in every 7 days inspect the top of all entrances to a mine, all open cast workings, and any ground broken by extraction of coal in order to ascertain whether the precautions laid down under the regulation have been complied with, and for the presence of any fire that may have broken out or any indications thereof. 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करेंगे competent person. A record of every inspection made under subregulation 6 shall be maintained in bound paged book for the purpose, duly signed and dated by the person making the inspection. अब देखते हैं रेगुलेशन नंबर 136, अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर. No timber or other combustible material shall be used in construction of or in connection with any shaft lining or room housing of any machinery or apparatus below ground. तो कंबस्टिबल मटेरियल या टिम्बर यूज नहीं करना है. वुड कटिंग शैल नॉट बी लेफ्ट इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड बट शैल बी रिमूव टू द सरफेस एट द एंड ऑफ एवरी शिफ्ट. वुड कटिंग्स जो है उनको शैल नॉट बी लेफ्ट वर्किंग बिलो ग्राउंड. नो पर्सन शैल लाइट a fire or permit a fire to be lighted in any working below ground. फायर को लाइट नहीं करना है और परमिशन भी नहीं देनी है. Provided that in case of gassism of the first or second degree, flame or electric welding या flame welding or repairing apparatus may be used below ground if permitted by an order in writing of the manager, and every such order shall specify the person who shall be in charge of the apparatus, and it shall be the duty of such person to bring the apparatus back to the surface when no longer required below ground. फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री माइंस में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग एपरेटस जो है वो अंडरग्राउंड में यूज़ करने का परमिशन दिया जा सकता है मैनेजर के द्वारा. वो भी राइटिंग में परमिशन देंगे और उसमें लिखेंगे कि कौन सा पर्सन इंचार्ज रहेगा उस एपरेटस का, और जो भी पर्सन इंचार्ज रहेगा उस एपरेटस का वो उस एपरेटस का काम होने के बाद में सरफेस पे वापस ला के रखेगा. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो पर्सन उस एपरेटस का इंचार्ज है. नेक्स्ट, in the case of gassism of third degree, a flame or electric welding or repairing apparatus may be used below ground if prior permission in writing has been obtained from regional inspector and subject to such conditions as he may specify therein. फर्स्ट और सेकंड डिग्री में क्या है, मैनेजर चाहे तो खुद के हेड पे परमिशन दे सकते हैं, लेकिन थर्ड डिग्री गैसेसिम अगर है तो उसमें आपको रीजनल इंस्पेक्टर की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में कि हमको फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग एपरेटस बिलो ग्राउंड में यूज करना है. नो पर्सन शैल लीव अ पोर्टेबल लाइट और लैम्प बिलो ग्राउंड अनलेस ही हैज प्लेस्ड इट इन चार्ज ऑफ सम अदर पर्सन रिमेनिंग देयर इन. पोर्टेबल लाइट या लैम्प को हम अंडरग्राउंड में नहीं छोड़ सकते अनटिल एंड अनलेस कोई किसी और पर्सन के चार्ज में हम उस लाइट को छोड़ के जा रहे हैं. At the end of the shift, unless the mine is worked by a continuous succession of shifts, after all persons have left the mine, all lights shall be extinguished and all power cut off. अगर तीनों शिफ्ट में रोटेशनल शिफ्ट में काम चल रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक या दो ही शिफ्ट में कभी कभी कोई माइंस में काम चलता है तो जब सारे पर्सनस माइंस में से बाहर आ जाएंगे तो उसमें क्या करना है, हमने प्रिकॉशन लेना है कि सारे जितने भी लाइट्स है वो लाइट्स को बंद कर देना है और पावर को कट ऑफ कर देना है पूरे मैन पावर बाहर आने के बाद में. नेक्स्ट, प्रोविजन शैल बी मेड टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ फायर बिलो ग्राउंड और द
spread of fire from any part of the mine or from any adjoining mine, and adequate steps shall be taken to control or isolate any such fire or heating that may occur. प्रोविजन करने हैं प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ फायर बिलो ग्राउंड और द स्प्रेड ऑफ फायर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द माइन और फ्रॉम एडजॉइनिंग माइन, उसको प्रोविजंस करने हैं. प्रोविजंस शैल बी मेड. ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स all unused workings connected to the surface through a walkable distance. All unused workings connected to the surface through a walkable entrance which is not permanently closed shall once at least in every 30 days be inspected by a competent person for signs of illicit distillation of liquor, and a report of every such inspection shall be made, recorded in a bound page book and kept for the purpose, duly signed and dated by the person making the inspection. 30 दिन में एक बार वॉकेबल एंट्रेंसेस जितने भी है माइंस के माइन वर्किंग्स के लिए सरफेस से जो जितने भी वॉकेबल एंट्रेंसेस है उसको इंस्पेक्ट करना है. तो ठीक है गाइस, दिस इज इट फॉर द पार्ट 1. इसके आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच.